हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद सोनिया। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देख लिया था कि व्हाइल लूप क्या होते हैं और सी लैंग्वेज में हम लूप्स क्यों यूज करते हैं। तो आज व्हाइल लूप को यूज करते हुए हम एक प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे। तो आइए प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। हमको 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास एक आई वेरिएबल होगा जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और हमको इसको 2, 3, 4 अप टू 10 तक इंक्रीमेंट करते जाना है और आई को प्रिंट करवाते जाना है। अगर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम वो वेरिएबल राइट करते हैं। तो आइए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल्स राइट करूंगी। हैश इंक्लूड stdio.h hash include conio.h। देन हम हमारा मेन फंक्शन राइट करेंगे void main। मेन के अंदर सबसे पहली लाइन होती है हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो हमको हमारा वेरिएबल डिक्लेयर कर लेना है। मैंने इंटीजर में यहाँ पर आई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। यहाँ पर मैंने इंटीजर में आई वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आपकी इच्छा है आप यहाँ पर आई, सी, के, काउंट कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। देखिए मुझे 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं तो मैं आई की वैल्यू यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दे दूंगी 1। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। किसी भी वेरिएबल को स्टार्टिंग वैल्यू असाइन कर देना। देन मैं अपना व्हाइल लूप लगाऊंगी। व्हाइल में आई लेस देन इक्वल टू 10 मैंने कंडीशन लगा दी लेस देन इक्वल टू 10 बिकॉज मुझे 10 तक जाना है, मुझे नंबर्स 10 तक प्रिंट करवाने हैं। यहां पर मैं क्या लिखूंगी printf %d/n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए ताकि मेरी वैल्यू हर बार नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो आई। देन मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लाऊंगी आई प्लस प्लस अपने आई की वैल्यू को 1 इंक्रीज करने के लिए। मैंने अपना ब्लॉक बंद किया और गेट ch लगा दिया स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। देन मैंने मेन क्लोज किया। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम को राइट करना है। सबसे पहले हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। मेरा प्रोग्राम मेन से चलेगा, जहां पर एंटर हो जाएगा कंट्रोल। देन आई की वैल्यू कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर कोई आई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है। देन ये लाइन है असाइन वैल्यूज, यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन हो जाएगी 1 से। देन मेरी कंडीशन चेक होगी आई मतलब 1, आई की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन ट्रू हो गई तो कंपाइलर इस ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है, ये आई इनिशियलाइजेशन होगी। मेरा सेकंड स्टेप है आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंपाइलर इस ब्लॉक में एंटर करेगा। एंटर करने के बाद प्रिंट एफ में मेरे पास आई की वैल्यू 1 प्रिंट हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या प्रिंट होगा 1। देन यहाँ पर थर्ड स्टेप है हमारा आई प्लस प्लस। पहले वैल्यू 1 थी, अब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। अगेन कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा, अगेन यहाँ पर आएगा, ये मेरा फोर्थ स्टेप है। कंपाइलर अगेन इस कंडीशन पर आएगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, 2 लेस देन इक्वल टू 10। मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो अगेन कंपाइलर की एंट्री इस ब्लॉक में होगी और आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3 हो गई। फिर कंपाइलर कंडीशन चेक करेगा और नाउ मेरी आई की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। तो इसी तरह कंपाइलर इस ब्लॉक के अंदर तब तक कंपाइल करता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, 11 लेस देन इक्वल टू 10, नो मेरी कंडीशन तो फॉल्स हो गई। जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर इस कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। तो मेरा फिफ्थ स्टेप क्या है, जब मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो कंपाइलर इस ब्लॉक से बाहर एंटर हो जाएगा और इसी तरह मेरे ये नंबर प्रिंट होते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इस सीक्वेंस में नंबर प्रिंट करने हैं, मतलब आपको थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़नी है, तो यहाँ पर /n की जगह पर आप क्या लगा दोगे, /t लगा दोगे। अगर आप चाहते हो कि इसके साथ आई भी प्रिंट हो, आई इक्वल टू
i इक्वल टू, इस तरह से आप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर %d की जगह पर आप क्या लिखोगे, i इक्वल टू %d देन स्लैश t देन डबल कोट्स क्लोज और यहाँ पर कोमा और यहाँ पर क्या लिखोगे, i। इस तरह से आपको ये लाइन राइट करनी है। यहाँ पर जो आपने i इक्वल टू लिखा है, देखिए आपने यहाँ पर i इक्वल टू लिखा है, ये इसी तरह प्रिंट हो जाएगा और %d पर i की वैल्यू प्रिंट होगी। i की वैल्यू पहले क्या है 1, i इक्वल टू 1 प्रिंट हो जाएगा। देन i की वैल्यू 2 हो गई तो i इक्वल टू 2 प्रिंट हो जाएगा। स्लैश t के साथ आप में इस तरह स्पेस आएगी, अगर स्लैश n लगाओगे तो कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में जंप करेगा। अभी हम इसके फ्लो चार्ट के थ्रू इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर होगी इनिशियलाइजेशन, देन मेरे पास होगी कंडीशन। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कंडीशन को आपको डायमंड सिंबल में राइट करना है बिकॉज ये फ्लो चार्ट की नोटेशंस हैं, आपको इसी नोटेशंस को यूज करते हुए फ्लो चार्ट को डेवलप करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, कंडीशन। देन नेक्स्ट मेरे पास लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया बॉडी ऑफ लूप, ये मेरे लूप की बॉडी है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, बॉडी ऑफ लूप। देन मेरे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा। यहाँ पर मेरे पास होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जो भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है आप वो राइट कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे ही प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन मतलब i को वैल्यू असाइन हो जाएगी, जो भी आपका वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे मेरे प्रोग्राम में i है तो मेरे प्रोग्राम में i की स्टार्टिंग वैल्यू 1 इनिशियलाइजेशन होगी। अब प्रोग्राम मेरा यहाँ पर एंटर करेगा, ये मेरी कंडीशन है i लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, ये मेरा सेकंड स्टेप है और ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। जैसे ही मेरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो कंपाइलर इस ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये मेरा थर्ड स्टेप है, मेरी बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है इंक्रीमेंट। फोर्थ स्टेप में मेरी i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, मतलब i की वैल्यू प्लस प्लस होगी। अगर आपने अपने प्रोग्राम में माइनस माइनस लगा रखी है तो i की वैल्यू बाय 1 डिक्रीमेंट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पर। जैसे ही i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, कंपाइलर अगेन कंडीशन चेक करेगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कंपाइलर अगेन बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा एंड अगेन हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर वर्क करेगा। नाउ कंडीशन इंक्रीमेंट होगी, अगेन चेक करेगा, वो कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करेगा। तब तक बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट करता जाएगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंपाइलर यहाँ से जंप करता हुआ इस कंट्रोल से बाहर आ जाएगा। तो व्हाइल लूप हम किसके लिए एग्जीक्यूट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि सेम स्टेटमेंट को हमको अगेन एंड अगेन प्रिंट करवाना है तो हम व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पर। आप व्हाइल भी यूज कर सकते हो, आप डू व्हाइल भी यूज कर सकते हो एंड आप फॉर लूप भी यूज कर सकती हो। तो अभी इस प्रोग्राम को हम हमारे एडिटर पर राइट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ हमारी फाइल को हमको सेव कर लेना है। यहाँ पर मैंने while.c से अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया और अब हम हमारा प्रोग्राम राइट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, void main, मेरा मेन फंक्शन। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ही मेन से स्टार्ट होती है। अब मैं अपने मेन फंक्शन के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। यहाँ पर सबसे पहली लाइन मेरी है इंट i, मुझे i वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल ले लेती हूँ ताकि आपको अलग अलग वेरिएबल्स भी लेने आ जाए। मैंने प्रोग्राम समझाने के वक्त i वेरिएबल लिया था, अब यहाँ पर मैं काउंट वेरिएबल ले रही हूँ। काउंट की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 दे दी और व्हाइल लूप लगाया।
वाइल में मैंने लिखा काउंट लेस देन इक्वल टू 10। जब तक काउंट 10 के इक्वल है तब तक ये मेरा ब्लॉक चलेगा। और ब्लॉक में क्या आएगा, प्रिंट एफ आई इक्वल टू %d/n। अगर आप नेक्स्ट लाइन पर जाना चाहते हो, यहाँ पर कोमा, देन आपको वो वेरिएबल लिखना है जिसमें आपकी वैल्यू स्टोर है। यहाँ पर मैंने काउंट वेरिएबल लिया है तो आप यहाँ पर भी काउंट कर दीजिए। हाँ, अगर आप यहाँ पर आई भी लिखते हो तो आपकी कोई एरर नहीं आएगी, बिकॉज प्रिंट करते समय आपके पास आ जाएगा आई इक्वल टू। बट अगर यहाँ पर आप आई लिख देते हो तो आपकी एरर आएगी। यहाँ पर आपको वही वेरिएबल लिखना है जो आपने डिक्लेयर किया है। देन हमको वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है तो मैंने आई प्लस प्लस लिख लिया। ब्लॉक के बाहर आके हम अगर देव में है तो गेट सी एच की जरूरत नहीं है, अगर हम टर्बो पे हैं तो हमको गेट सी एच राइट करना पड़ेगा। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एरर आई है, देखिए यहाँ पर वही एरर आई है। मुझे यहाँ पर काउंट प्लस प्लस लिखना है, नॉट आई प्लस प्लस। अगर आपने वेरिएबल का नेम काउंट लिया है तो आपको काउंट प्लस प्लस लिखना है। देन अगेन हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर प्रिंट हो गए हैं, काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 2, काउंट इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर मेरे पास 10 तक नंबर प्रिंट हो गए हैं। बट अगर आप चाहते हो कि 50 तक प्रिंट होए तो आप यहाँ पर 50 कर दो, 50 तक प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आपके नंबर्स 4 से लेकर प्रिंट होए तो आप यहाँ पर इनिशियलाइजेशन कहाँ से करोगे, 4 से करोगे तो नंबर 4 से लेकर 10 तक प्रिंट हो जाएंगी। तो यहाँ से भी आपको स्टार्ट करना है, वो वैल्यू आपको इनिशियलाइजेशन करनी है और यहाँ तक आपको जाना है, वो वैल्यू यहाँ पर असाइन करनी है। वहां वो वैल्यू कंडीशन में लगानी है आपको। जैसे मुझे 4 से लेकर 10 तक जाना है तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 4 से, और मैंने कंडीशन कहाँ तक लगाई, 10 तक। बट यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो यहाँ पर फिक्स हो गया, मतलब आप 10 तक जा सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 20 लिख दूं तो मैं 20 तक जा सकती हूँ। अगर मैं इसको रन टाइम पर चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं मैसेज दूंगी प्रिंट एफ एंटर हाउ मैनी नंबर्स, मतलब आप कितने नंबर्स तक इसको प्रिंट करवाना चाहते हो। मैंने स्कैनएफ लाके इनको इनपुट कर लिया, %d, देन यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑपरेटर n, मैंने वो वैल्यू n में डाल दी और मेरा लूप अब कहाँ तक चलेगा, n तक। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 1 कर दी, अगर मैं 1 से स्टार्ट होना चाहती हूँ। अब अगेन मैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक एरर आई है, मैंने सेमीकोलन मिस कर दिए। तो जैसे ही आपको एरर आए आपको इस एरर को रिमूव करना है। तो यहाँ पर एरर आई है, मैंने n वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया। जिस भी वेरिएबल को आपको यूज करना है उस वेरिएबल को आपको डिक्लेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिक्लेयर नहीं करोगे तो आपके पास एरर आएगी अनडिफाइंड वेरिएबल, मतलब कंपाइलर को पता ही नहीं चलता कि आपने कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होनी स्टार्ट हो गई है। मेरे पास मैसेज आया एंटर हाउ मैनी नंबर्स, तो मैंने 5 दे दिया, मतलब मैं 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाना चाहती हूँ। तो देखिए मेरे पास काउंट इक्वल टू 1, काउंट इक्वल टू 2, 3, 4, 5, कहाँ तक प्रिंट हुआ, 5 तक। अब अगेन मैं अपने प्रोग्राम को रन कर रही हूँ। अब मैं अपने n की वैल्यू चेंज करूंगी। यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 15 दे दी और मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पास 1 से लेकर 15 तक नंबर प्रिंट हो गए। तो इस तरह आप n की वैल्यू चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर कांस्टेंट फिक्स कर दोगे तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि रन टाइम पर आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दें, तो आप यहाँ पर n लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर उस वैल्यू को पहला इनपुट करा लीजिए, देन लूप वहां तक आप एग्जीक्यूशन करवा सकते हो। तो आई होप आपको मेरा प्रोग्राम अच्छे से समझ आ गया होगा। आप भी मेरे साथ ऐसे ही प्रोग्राम डेवलप करते रहिए और हम कोडिंग विद सोनिया में कोडिंग अच्छे से सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।